धृतराष्ट्र युद्ध क्यों करवाना चाहता था? दुर्योधन और धृतराष्ट्र का संवाद। महाभारत में धृतराष्ट्र का चरित्र एक ऐसी मानसिकता को दर्शाता है जो पुत्र मोह, अंधविश्वास और सत्ता के प्रति लालसा से ग्रसित थी। वह जानते थे कि युद्ध का परिणाम उनके कुल के विनाश के रूप में सामने आएगा। फिर भी उन्होंने इसे रोकने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया। धृतराष्ट्र के युद्ध करवाने के मुख्य कारण। सबसे पहला, पुत्र मोह। धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा दुर्बलता उनका अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति असीम मोह था। वे यह जानते हुए भी कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, उसे रोकने में असमर्थ थे। जब भी विदुर, भीष्म या संजय ने उन्हें उचित सलाह दी, वे उसे अनसुना कर देते थे। दूसरा, सत्ता का मोह। धृतराष्ट्र स्वयं हस्तिनापुर के राजा थे, लेकिन उनका सिंहासन अस्थायी था। वे हमेशा इस भय में रहते थे कि यदि पांडव सत्ता में आ गए तो उनकी और उनके पुत्रों की स्थिति खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए उन्होंने पांडवों को उनका अधिकार नहीं दिया और दुर्योधन का साथ दिया। तीसरा, दुर्योधन का अहंकार और हठ। धृतराष्ट्र जानते थे कि दुर्योधन स्वभाव से अत्यंत हठी और अहंकारी है। यदि वे उसे युद्ध से रोकने की कोशिश भी करते तो वह उनकी बात नहीं मानता। उन्होंने कई बार अपनी व्यथा व्यक्त की, लेकिन दुर्योधन के दबाव में आकर मौन रह गए। चौथा, शकुनी का प्रभाव। शकुनी गंधार नरेश और दुर्योधन का मामा था। एक चतुर राजनीतिज्ञ था। उसने धृतराष्ट्र के मन में यह भावना भर दी कि यदि पांडवों को उनका राज्य दे दिया गया तो हस्तिनापुर पर उनका नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार धृतराष्ट्र ने पांडवों के विरुद्ध युद्ध का समर्थन किया। पांचवा, दुर्बल और पक्षपाती स्वभाव। धृतराष्ट्र एक कमजोर शासक थे। वे न्यायप्रिय नहीं थे और हमेशा अपने पुत्र के प्रति पक्षपाती रहे। जब श्री कृष्ण स्वयं शांति प्रस्ताव लेकर आए तब भी उन्होंने दुर्योधन को नहीं रोका। वे केवल चिंता व्यक्त करते रहे, लेकिन उन्होंने निर्णायक कदम नहीं उठाया। दुर्योधन और धृतराष्ट्र का संवाद। हस्तिनापुर के राजमहल में धृतराष्ट्र और दुर्योधन। धृतराष्ट्र कहते हैं, पुत्र, मैंने सुना है कि पांडवों के साथ तुम्हारा विवाद बढ़ता जा रहा है। यह उचित नहीं है। धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करो। दुर्योधन कहता है, पिताश्री, आप बार बार धर्म और न्याय की बात करते हैं, लेकिन क्या यह न्याय है कि हस्तिनापुर का राज्य मुझे ना मिले? मैं आपका ज्येष्ठ पुत्र हूँ। यदि आप नेत्रहीन ना होते तो क्या राज्य मुझे नहीं मिलता? धृतराष्ट्र कहते हैं, पुत्र, सत्य यह है कि तू मेरा पुत्र है, परंतु राज्य केवल जन्म के आधार पर नहीं होता, बल्कि धर्म और योग्यता अनुसार मिलता है। पांडव भी इस राज्य में अधिकार रखते हैं। दुर्योधन कहता है, किंतु पिताश्री, क्या योग्यता होने का अर्थ केवल पांडव ही रखते हैं? क्या मैंने युद्ध कला में महारत नहीं प्राप्त की? क्या मेरे पास महान योद्धाओं की सेना नहीं है? क्या कारण शकुनी और मेरे भाई मेरी शक्ति नहीं बढ़ाते? धृतराष्ट्र कहता है, पुत्र, शक्ति ही सब कुछ नहीं होती, धर्म का पालन करना भी आवश्यक होता है। यदि तू पांडवों के साथ शांति से राज्य बांट ले तो यह सबसे उचित होगा। दुर्योधन कहता है, नहीं, मैं किसी भी कीमत पर राज्य नहीं बांटूंगा। मैंने जन्म से ही राज सुख भोगा है। मैं क्या वनवासी याचक को अपना राज्य सौंप दूं? यह संभव नहीं। धृतराष्ट्र कहते हैं, लेकिन पुत्र, यदि युद्ध हुआ तो तुम्हारे सामने अर्जुन और भीम जैसे योद्धा होंगे। दुर्योधन हंसते हुए कहता है, पिताश्री, आप व्यर्थ की चिंता कर रहे हैं। हमारे पास भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य है, और स्वयं कर्ण भी है। मैं स्वयं चक्रवर्ती सम्राट बनने की क्षमता रखता हूँ। धृतराष्ट्र कहता है, पुत्र, तेरा हठ तुझे विनाश की ओर ले जा रहा है। यदि तूने शांति स्वीकार नहीं की तो पूरे कुरुवंश का अंत हो जाएगा। दुर्योधन कहता है, पिताश्री, यह दुर्बलता की भाषा है। एक क्षत्रिय को कभी भी अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर युद्ध ही अंतिम मार्ग है तो मैं युद्ध करूंगा।
धृतराष्ट्र कहता है, मैं विवश हूँ, मैं तुझे रोकना चाहता हूँ, परंतु तू मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। न जाने विधाता ने क्या लिखा है। दुर्योधन कहता है, विधाता वही लिखेगा जो मैं चाहता हूँ। पांडवों से मेरी दुश्मनी जन्मजात है और मैं इसे युद्ध में ही समाप्त करना चाहता हूँ। दुर्योधन क्रोध में राजमहल से बाहर चला जाता है और धृतराष्ट्र अकेले अपने भाग्य को कोसते रह जाते हैं। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में आकर युद्ध को टालने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। वे जानते थे कि यह युद्ध विनाशकारी होगा, फिर भी वे दुर्योधन को रोकने में असफल रहे। इस संवाद से यह स्पष्ट होता है कि महाभारत का युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं, बल्कि अहंकार और मोह और अधर्म के विरुद्ध था। आशा करती हूँ यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा कहानी सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और अच्छी कहानी के साथ।